तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं इनको मैं यही रिकमेंड करता हूं कि वो इस वक्त घर बनाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बल्कि घर खरीदें। बहरिया टाउन फेज 8 में 5 मरला का घर खरीदने के लिए क्या पॉइंट्स हैं उनको पहले नोट करना पड़ेंगे? घर लेना चाहते हैं, आप अपनी नीड के मुताबिक इन चीज़ों को जाके मौके पर सर्वे करें, या जिससे आप लेना चाहते हैं उसको बताएं कि आपकी ये नीड है। हमेशा से इनसिक्योरिटी रही है बहरिया के रहायशियों को। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं? फेज 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन फैसल टाउन फेज 1 में कोई कानूनी पेचीदगियां तो नहीं, और फैसल टाउन फेज 2 को आप रिकमेंड करते हैं? अस्सलामुअलैकुम। एडवाइस एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आमना शाहिद, और आज हम हाजिर हुए हैं प्रोग्राम फीडबैक की एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रोग्राम हम स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज फाउंडर एडवाइस एसोसिएट हबीब इलाही साहब। तो सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना वक्त ज़ाया किए। सर, पहला क्वेश्चन जो हमारे आज एक व्यूअर ने हमसे पूछा है वो है घरों के बारे में, बहरिया टाउन फेज 8 के घरों के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि आज कल जो फाइनेंशियली लोगों की सूरत हाल है या मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है, इस सूरत हाल में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, तो क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए जिसमें हम अपना घर बना सकें? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आमना। जी बिल्कुल जी, पहले भी जो हमें आप सवाल कस्टमर हमारे करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर तरीके से उनका जवाब दिए जाए ताकि उनको फ़ायदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में भी जो हमारे देखने वाले हैं उनको यकीनन फ़ायदा होगा जी। तो पहला जो सवाल आपने किया है जी, घर बनाने के लिए इस वक्त चूँकि कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत तेज़ी से बढ़ी है गैर मुतवक्का तौर पर पिछले 6 माह के अंदर, तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं इनको मैं यही रिकमेंड करता हूं कि वो इस वक्त घर बनाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बल्कि घर ख़रीदें। क्योंकि अगर आज वो घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीदते हैं, प्लॉट यकीनन उनकी प्राइस कम हुई है पिछले दिनों से, उनको प्राइस रीज़नेबल मिल जाएगी। लेकिन चूँकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 6 माह 8 माह या इतना टाइम या 1 साल तक आपको रिक्वायर्ड होता है घरों की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी जब आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेने के बाद एक टाइम प्रोसीजर होता है आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने का, उसके बाद फिर आपने मैप बनाना है, पोजेशन करना है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक आज अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 4 माह चाहिए होते हैं। 4 माह के बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। उसके बाद बहुत आप स्टार्ट से बहुत तेज़ी से भी करेंगे तो 6 माह और चाहिए होंगे, तो तकरीबन 1 साल का टाइम लग जाएगा आपको। तो 1 साल में जो प्राइस है वो कहीं से कहीं कंस्ट्रक्शन की चला जाएगी। तो आज अगर आप बना हुआ घर लेते हैं तो बना हुआ घर जो है वो उसी प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि अभी जो बेच रहा है बंदा, एक तो बायर कम है इसलिए वो कहता है कि चलो बेचें एक दफ़ा चीज़ को, दूसरा उसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो पुराने रेट की है, वो आज बेच के भी उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आज बनाना शुरू करेंगे आप नई कंस्ट्रक्शन कास्ट पे बनाएंगे, 1 साल लगेगा, आपको वक्त भी आप ज़्यादा देंगे, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 25% से 30% तक आपकी जो कास्ट है वो घर की बढ़ जाएगी। तो बेहतर इनके लिए, या जो भी हमारे कस्टमर घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको बेहतर मशवरा यही है कि वो घर ख़रीद लें। उसमें 5 मरला 8 मरला किसी साइज़ में भी ख़रीदना चाहते हैं तो वो बताएं, इंशाल्लाह ताला उनको गाइड कर देंगे कि इस वक्त क्या प्राइस चल रही है। पिछली मेरी इस वीडियो से पहले की एक वीडियो भी मैंने इसके ऊपर डाली हुई है, नीचे लिंक भी शेयर कर देते हैं कि प्राइस क्या चल रही है। हम जिन सोसाइटीज़ में डील कर रहे हैं वो बहरिया टाउन है, बहरिया इनक्लेव है, फैसल टाउन है, फैसल हिल्स है, इसके अलावा बिलूवल सिटी है, गुलबर्ग है। तो इनमें किसी भी सोसाइटी में आप घरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन इसी से लिंक्ड होता है। ये पूछ रहे हैं कि बहरिया टाउन फेज 8 में 5 मरला का घर खरीदने के लिए क्या जो पॉइंट्स हैं उनको पहले नोट करना पड़ेंगे? जी देखिए जी, 5 मरले के घर की अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 5 मरले का घर एवरेज इस वक्त तकरीबन 170 के करीब है डबल स्टोरी का। अब घर लेने के लिए क्या चीज़ें देखनी है, वो हर बंदे की ज़रूरत मुख्तलिफ है। कुछ लोग जो हैं वो, उनके छोटे बच्चे हैं, वो चाह रहे होते हैं कि जी स्कूल के नज़दीक उनको घर मिल जाए।
अच्छा कुछ फैमिलीज़ इस तरह के उनमें ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, तो वो खुद जो लेने वाले हैं वो ओवरसीज़ हैं। अब उनकी ये होगी कि कमर्शियल एरिया नज़दीक मिल जाए, स्कूल का जो एरिया नज़दीक मिल जाए, फैसिलिटीज़ मैक्सिमम जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएं। फिर अगर हम साए अच्छे मिल जाएँ तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो जब आप घर लेना चाहते हैं, आप अपनी नीड के मुताबिक इन चीज़ों को जाके मौके पर सर्वे करें, या जिससे आप लेना चाहते हैं उसको बताएं कि आपकी ये नीड है, और इस नीड के मुताबिक वो आपको घर अरेंज करके दे। क्योंकि अभी अगर आप किसी ऐसी जगह पे आपके बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, तो अगर आप जितना स्कूल से नज़दीक आएंगे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह आपने देखना है, कुछ लोग जॉब के लिए देखते हैं कि रोज़ाना उनका आना जाना कितना उनको मुनासिब पड़ता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा इस्लामाबाद में जॉब कर रहा है, उसको डेली आना है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन तो ये है कि वो बहरिया इनक्लेव में ले ले, गुलबर्ग में ले ले। अगर वो बहरिया फ़ेज़ 8 में आएगा तो आने जाने में उसको 2.5-3 घंटे रोज़ लग जाएंगे। तो ये हर बंदे ने अपनी देखनी होती है कि उसकी नीड डेली बेस पे क्या है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसके मुताबिक वो अगर बताएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक घर उसको लेकर दे देंगे। आप ये ना देखें कि जो बेचने वाला वो क्या तारीफ़ें कर रहा है उसकी, वो आप बाद में देखें। पहले आप ये देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक आप घर को ले लें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स में से आया है वो ये है कि ये चाह रहे हैं कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट पर कोई फ़ाइल ले लें और उसके बाद घर बनाएं, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें जी, कोई भी जो फ़ाइल आप लेंगे, पहली बात तो ये है कि फ़ाइल को किसी सोसाइटी में हम चले जाते हैं, जो पुराना रिकॉर्ड बताता है फ़ाइलों का वो यही बताता है कि फ़ाइल लेके आप घर के बारे में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। जैसा मैं गुलबर्ग की बात करता हूँ, गुलबर्ग में जो फ़ाइल सिस्टम है, हम तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि इससे भी 8-9 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कब्ज़ा नहीं दे पा रहे। ये अलहदा बात है कि जो प्राइस बहुत ऊपर चली गई, जो शुरू में 8-10 लाख की फ़ाइल थी उसकी कीमत 30 लाख तक गई। उसमें उन लोगों को तो फ़ायदा हुआ जो एज ए इन्वेस्टर थे, या जो कल आपने ली आज आप बेच दें तो फ़ायदा है। लेकिन जो घर बनाने के लिए ले रहे हैं वो फ़ाइल मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए बेहतर यही ऑप्शन होता है कि आप कम से कम सेमी डेवलप प्लॉट लें। सेमी डेवलप होगा तो उसमें कुछ आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं जी, 6 माह में, 1 साल में, या कुछ थोड़ा सा डिले हो गया तो 1.5 साल तक आपको उसका कब्ज़ा मिल जाएगा। तो फाइल लेके अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं कि हम यकीनी तौर पे कहें जी हाँ ठीक है जी आज आप फाइल लेते हैं तो जो सोसाइटी वादा कर रही है उसके मुताबिक वो आपको मिल जाएंगे। बहरिया टाउन जैसा कि हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से, बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, ये भी तमाम जो अपने प्रोजेक्ट है बर वक्त डिलीवर नहीं कर पाया। बहुत से प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किया बर वक्त, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया। तो इसलिए उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता जी आज एक फाइल ले लें और इसके ऊपर आप घर बना लें। उसके लिए आपको डेवलप एरिया, सेमी डेवलप एरिया या पोजेशन वाले एरिया में जाना पड़ेगा। सर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डेफिनेटली मैं भी आपसे यही जानना चाहूँगी। इस वक्त जो माशी अदम इस्तेहकाम है, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डॉलर में, या आप समझते हैं कि आप प्लॉट में भी इन्वेस्ट करके फर्दर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली जहन में सबके यही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो अभी इस वक्त डॉलर लेना, इसका साफ मतलब है कि आप मज़ीद मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहे हैं। डॉलर तो आगे मुल्क में नहीं है। दूसरी बात आ गई सोने की। सोना बहुत अच्छा है, इसमें अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतने, लेकिन एक बहुत बड़ी अगर आपके पास अमाउंट है फिर आप सोने में नहीं जा सकते। आप कहाँ लेके उसको रखेंगे, उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे? तो अगर आपके पास इतनी रकम है, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, सोना ले लें, तो सोना आपको यकीनी फ़ायदा देता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सोना वाहिद चीज़ है जिसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं हुआ लेने वाले को। लेकिन सिक्योरिटी का एक इशू फिलहाल सोने में रहता है। डॉलर का मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ आ गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी अभी फाइल सिस्टम में ये टाइम नहीं है जाने का कि अगर कोई बंदा कहता है वो फाइल सिस्टम में चले जाए। इस वक्त बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो डेवलप प्लॉट किसी भी सोसाइटी में लेना चाहता है, अगर आज वो डेवलप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर डॉलर से ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला सोने से ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये शर्त है कि प्लॉट सेमी डेवलप या डेवलप लिया गया हो। फाइल की कोई इस वक्त मैं नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप फाइल ले लें या ऐसा प्लॉट ले लें जो कि डेवलप होगा।
सर एक हमेशा से इनसिक्योरिटी रही है बहरिया के रहायशियों को, बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, आज भी इसके मुतालिक सवाल आया है, एक्सटेंशन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं? देखिए, फेज 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन अगर वो बंदा ये समझता है कि मैंने घर बनाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी ना इन्वेस्टमेंट करे। हाँ, अगर वो ये चाहता है कि इसमें मुझे अच्छा रिटर्न आ जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है 10 से 15 लाख रुपया पिछले 8-10 माह में नीचे गई है इस वक्त अगर हम देखते हैं एवरेज, तो बेस्ट टाइम है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है साल का। लेकिन कम अज़ कम जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 1 साल का माइंड में रखिए। अगर वो ये समझता है कि अभी लूँगा 2-4 माह के बाद बेच लूँगा, तो वो ज़रा मुश्किल है। हाँ, अगर आपके पास साल का टाइम है मिनिमम, तो आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे लेके घर बनाऊंगा बच्चों के लिए 2-3 साल के बाद, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए ऑर्चर्ड का सेमी डेवलप एरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑर्चर्ड में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, प्लॉट नंबर कन्फर्म है, जबकि एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर भी कन्फर्म नहीं है और डेवलपमेंट चार्जेस भी अभी इस पे आने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ऑर्चर्ड है, दूसरे नंबर पे एक्सटेंशन है। ऑर्चर्ड में अगर आप घर बनाने के लिए भी लेना चाहते हैं आप 6 माह साल 2 साल के बाद, तो आप वहाँ पे सेमी डेवलप प्लॉट ले लें, वो बेस्ट रहेगा। सर कमर्शियल मिनी कमर्शियल्स जो सफारी वैली के आप अक्सर उनकी ऑफर्स भी बताते रहते हैं, इससे मुतल्लिक एक क्वेश्चन है, 15 बाई 20 के जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल, इनका तमीर और बाकी जो तफसीलात हैं वो शेयर करें। जी, मेरे ख्याल आमना ये आपकी ही वीडियो है जिससे ये सवाल आया है, आपने इसकी पूरी तफसील दी हुई है उस वीडियो में, लेकिन चलें फिर भी कस्टमर के लिए बता देते हैं कि ये इसको नेबरहुड कमर्शियल कहते हैं, मोहल्ला कमर्शियल भी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया जो है वहाँ पे है। 15 बाई 20 जैसे कि तकरीबन 1.25 मरला के करीब ये बनती है जी जगह, और इसमें ग्राउंड के ऊपर आप 1 स्टोरी और बना सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर 1 स्टोरी बना सकते हैं। रेंटल वैल्यू इस वक्त इस एरिया में तकरीबन 40,000 के करीब आपको रेंट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन कास्ट इस वक्त अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करें, 15 बाई 20 को डबल से ज़रब दे लें और कंस्ट्रक्शन कास्ट 4,000 से 4500 पर स्क्वायर फीट लगा लें, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट आ जाएगी। तो इस वक्त रेंट के लिए अगर कोई बंदा लेना चाहता है कि ये लेके इसको रेंट आउट कर दे, तो ये घरों से बेहतर ऑप्शन है। कुछ लोग घर लेके रेंट आउट करते हैं, घरों में क्या होता है साल 2 साल के बाद उसमें मेंटेनेंस इतनी निकल आती है कि जो आपने पैसे महीने साल के लिए होते हैं उसमें से आधे पैसे मेंटेनेंस में निकल जाते हैं। तो अगर आप अब इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं, जैसे आज आपने प्लॉट ले लिया, कोई भी है हमारा कस्टमर आज प्लॉट ले लेता है, पर 50 लाख रुपया हम कहते हैं कि प्लॉट की प्राइस है इसकी 15 बाई 20 वाले की, 50 लाख का प्लॉट लिया, उसके ऊपर आज उसके पास 50 ही है, वो ले ले। जैसे ही उसके पास और बजट है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का ले, 6 साल 2 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको रेंट आउट कर दें, तो एक तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसका कमर्शियल बन गया, जब चाहे बेच सकते हैं इसको, उसमें भी अच्छा रिटर्न आ जाएगा। अगर नहीं बेचता तो महीना में उसको एक अच्छा उसका इनकम जनरेट हो जाएगी और प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी। कल को जब बेचेगा प्रॉपर्टी की भी वर्थ बढ़ेगी, प्लस हर महीने जो 40-45 हज़ार रुपया वो रेंट ले रहा है उसको अजाफी फ़ायदा है। सर एक थोड़ा सा डिफरेंट बहरिया टाउन फेज 8 से निकल कर एक क्वेश्चन आया है, फैसल टाउन के बारे में पूछ रहे हैं, फैसल टाउन फेज़ 1 में कोई कानूनी पेचीदगियां तो नहीं, और फैसल टाउन फेज़ 2 को आप रिकमेंड करते हैं? जी, फैसल टाउन फेज़ 1 तो बहुत ज़्यादा जी आबादी है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे के बिल्कुल साथ है, एक्सेस वाइज ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सहूलतें बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत एरिया है, अभी तक कोई भी कानूनी पेचीदगी वहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ पे तमाम जो इस वक्त अवेलेबिलिटी है वो कैश के ऊपर है, जिस मिनिमम साइज़ 5 मरला है, किसी भी साइज़ में आप लेना चाहते हैं तो आप लेके फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली कैश पे है। अगर कुछ ऐसे हमारे वीडियो देखने वाले जो कि इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं, उनके लिए फैसल टाउन फेज़ 2 एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पीछे सोसाइटी वही है जिन्होंने फैसल टाउन किया हुआ है, तो उम्मीद है कि बर वक्त ये डिलीवरी देंगे, कंपनी पीछे अच्छी है, ब्रांड अच्छा है पीछे, तो ये इस वक्त अच्छा ऑप्शन है। फिर जो ये प्लॉट इस वक्त ऑफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, वो विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ये बहुत से कस्टमर को बात शुरू में वो समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि जो प्लॉट हमने ले लिया जितने का ले लिया उतने का ही है। जैसे अभी मैंने बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन की बात की, डेवलपमेंट चार्जेस अभी लगने हैं, लेकिन कस्टमर को हमारे बहुत से भाई ना बताते हैं ना कस्टमर पूछता है, तो डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगेंगे जो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे रिसेंट अभी बिलुवल सिटी में 5 मरले के जो प्लॉट की कीमत थी, प्लॉट वो 8 लाख का लोगों ने लिया हुआ इससे 5 साल पहले, आज उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं वो 7.5 लाख है। तो जितने का प्लॉट है उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं।
तो डेवलपमेंट चार्जेस अगर किसी जगह आपको ऐसी सोसाइटी ऑफर कर रही है कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि ये प्लॉट इतने का ही रहना है। तो जितने का आप ले रहे हैं, जैसे 28 लाख का 5 मरले की बुकिंग है मेरा ख्याल है, तो वो 28 लाख का ही रहेगा, उसमें कुछ इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लोकेशन वाइज अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फैसल टाउन 2 में अगर कोई लेना चाहता है तो बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि इस वक्त बुकिंग प्राइस पे ही आपको मिल रहा है, इस पर कोई ओन वगैरह नहीं है। आने वाले दिनों में जब थोड़ी सी मौके पर डेवलपमेंट बढ़ेगी तो ओन भी इस पे शुरू हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर आप फैसल टाउन 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस के अलावा आपके पास अगर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सके। आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमसे रब्ता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।